थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर पल के लिए। आइए आज हम वर्ड में से मनन करेंगे जो कि पाया जाता है पहला राजा उसका 3 उसका 21। जब हम इस वचन के बारे में बात करते हैं, इस वचन के बारे में, जब सुलेमान राजा जो था वो यहाँ पे एक न्याय करता है। वो यहाँ पे जब आप हम सभी स्टोरी को जानते होंगे कि 2 महिलाएं रहती है, उनके 2 बच्चे रहते हैं और एक का बच्चा मर जाता है, तो एक जो जिसका बच्चा मर जाता है वो अपना बच्चा, मरा हुआ बच्चा लेके उस जिसका बच्चा जिंदा रहता है वहां रख देती है और उसका जिंदा बच्चा उठा के ले आती है। और जब जिसका बच्चा जिंदा रहता है वो उठती है और वो देखती है कि उसको खिलाने के लिए उठाती है, तो देखती है कि उसका बच्चा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो कुछ हरकत नहीं कर रहा है। तो कहती है कि मेरा बच्चा मर गया है। और जब वो उस बात को देखती है और जब वो रात में देखती है कि ये जो बच्चा मर गया था, जब सुबह होती है, जब वो इस बात को देखती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तो उसका बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, और वो उनके बीच में इस बात को लेकर लड़ाई होने लगती है और वो लोग सुलेमान राजा के पास जाते हैं। तो सुलेमान राजा इस बात को वहां पे कहते हैं कि जो बच्चा जिंदा है उसके 2 टुकड़े कर दो। बट जब हम इस बात को देखते हैं कि जब वो जैसे ही कहता है कि इसके 2 टुकड़े कर दो, तो जो उसकी असली माँ होती है वो इस बात को कहती है कि नहीं, आप ये बच्चा उसको दे दो। वो सेम टाइम पे इस बात को जान जाता है कि ये बच्चा इस औरत का है। पर आज जो मैं आपका ध्यान इस बात पर लेके जाना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम इस बात, जैसे जो वो लेट, जब आप इस पूरे पैसेज को पढ़ते हो, जब वहां पे इस बात को पढ़ते हो, तो वहां पे इस बात लिखा है कि वो जो जिसका बच्चा मर गया था वो आधी रात में आती है और अपना बच्चा उसके पास छोड़ देती है और उसका बच्चा उठा के ले जाती है। पता नहीं कई बार ऐसा ही होता है कि हम इस बात को सोचते रहते हैं, जो हम इस बात को रियलाइज ही नहीं करते हैं कि हम जो चीजें देख रहे हैं वो अंधेरे में चीजों को देख रहे हैं। कई बार हमारी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी चलती रहती हैं, कई बार हमारी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, कई बार हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, कई बार कुछ रिजल्ट ऐसे निकल के आते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि इसको हम अब संभाल के रख लेते हैं। हम शायद सोच लेते हैं कि सिचुएशन अब हमारी हो गई है। वो स्त्री को आधी रात में ऐसा लगा, उस अंधेरे में ऐसा लगा कि ये सिचुएशन मेरी है, ये मरा हुआ बच्चा मेरा है, जिसको मुझे खिलाना था, जिसे मुझे दूध पिलाना था, उसको ऐसा लगता है कि ये बच्चा मेरा है जो मर गए। पर कई बार हम भी हमारी सिचुएशंस को, हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे सारे जो भी मैटर्स चल रहे हैं, हमारे फैमिली टर्म्स को, हमको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन मेरी है, क्योंकि हम उन सारी बातों को अंधेरे में से होकर देख रहे हैं। हम शायद उन सारी बातों को ऐसे नहीं देख रहे हैं कि ये सिचुएशन मेरी नहीं है। पर पता है, जब उस लेडी जैसी सुबह होती है, जैसे ही वो रोशनी में अपने बच्चे, बाइबल में इस बात को लिखा हुआ है कि थोड़ी देर बाद जब वो रोशनी में अपने बच्चे को देखती है तो वो कहती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये उसका बच्चा है। वैसे ही जब हम फर्स्ट थिंग, मैं आपसे इस बात को शेयर करना चाहती हूँ कि हमें इस बात को रियलाइज करने की जरूरत है, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जो प्रॉब्लम, जो सिचुएशंस आपके साथ चल रही है वो आपकी नहीं है। वो अंधेरे में शायद हम उन सारी बातों को देख रहे हैं, शायद हम उन बातों को इस तरीके से देख रहे हैं, हमने शायद उन बातों को अपने अंदर बिठा लिया, हमने रियलाइज ही नहीं किया है कि वो बातें हमारी नहीं है। पर हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें रोशनी में उन सारी बातों को देखने की जरूरत है। पर जैसी सुबह हुई, उसने जब देखा कि ये बच्चा मेरा नहीं है, वो इस बात को कहती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। कई बार हमें भी हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी सारी सिचुएशंस को इस बात को कहने की जरूरत है कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे सिचुएशंस नहीं है, हमारे मैटर्स नहीं है। पता है, रोशनी इस बात को दर्शाती है कि जहाँ पे परमेश्वर का जीवित वचन रहता है, जहाँ परमेश्वर का विजडम रहता है, जहाँ परमेश्वर का नॉलेज रहता है, ये इस बात को दर्शाता है। पता है, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन जीवित कलाम है। बाइबल हमें इस बात को कहती है कि परमेश्वर जगत की ज्योति है। बाइबल इस बात को कहती है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और वो जगत की ज्योति है वो यीशु मसीह है। और जब आप यीशु मसीह के पास उन सारी प्रॉब्लम, उन सारे मैटर्स को लेके आते हो, प्रभु
ज्योति में आपको बताता है कि उस आपके ऊपर विजडम रिलीज होती है, आपके ऊपर परमेश्वर का ज्ञान रिलीज होता है। वो इस बात को बताता है कि आप इन मैटर्स को कैसे हैंडल कर सकते हो। वो इस बात को सिखाता है कि आप अंधेरों में इन सारी बातों को ना समझे, बट सेम टाइम पे आप परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के कलाम के साथ आप उस कैसे सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो। और इस बात को कभी भी जब तक हमारे पास परमेश्वर का वर्ड नहीं होता है, हम उन सारी गलतियों को, उन सारे मैटर्स को, इस बात को कहते रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। पर जैसे ही हमारे ऊपर परमेश्वर की दृष्टि पड़ती है, जैसे ही हम परमेश्वर की उस रोशनी में जाते हैं, जैसे ही हम अर्थात उस यीशु मसीह के चरणों पर बैठ के इन सारी बातों को कहते हैं कि प्रभु ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, प्रभु मुझे आपका विजडम चाहिए, प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए, प्रभु मैं इन सारे मैटर्स में पिता आपके साथ बने हुए रहना चाहता हूँ। पता है, प्रभु का वचन, परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ होती है। प्रभु हमें उन सारी जहाँ मरी हुई स्थितियां रहती हैं, प्रभु वहां पे जीवन देने वाला परमेश्वर है। जहाँ वो उसको लगा कि मेरा बच्चा मर गया है, जहाँ आपको लगा कि मेरी परिस्थिति मर गई है, वहीं प्रभु आपको इस बात को रियलाइज कराएगा, वहीं प्रभु आपको इस बात को सिखाएगा कि परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। हालेलुया। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारा जो परमेश्वर है वो मरी हुई परिस्थितियों को जीवित करने वाला परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है, हमारे जो परमेश्वर का वचन है, वो हमें विजडम और नॉलेज देने वाला, वो हमें अंडरस्टैंडिंग देने वाला वचन है, जो हमें सही राह दिखाता है। पर पता है, कई बार हम इस बात को करते हैं कि जब हमारे ऊपर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, हम परमेश्वर के कलाम से दूर हो जाते हैं, हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं। आइए क्यों ना हम उस परमेश्वर के वचन में बढ़े, आइए क्यों ना हम उस परमेश्वर के वचन को रोज पढ़े, और परमेश्वर की ज्योति हमारे ऊपर चमके, परमेश्वर का वर्ड हमारे ऊपर चमके, परमेश्वर का वर्ड हमारी लाइफ में काम करे। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पे परमेश्वर काम नहीं कर सकता। ऐसी कोई मरी हुई परिस्थिति नहीं है जहाँ पे परमेश्वर काम नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन ऐसा है जो हमारे गाट और गूदे को छेद देता है। वो हमें इस बात को सिखाता है कि कैसे हम परमेश्वर के वचन में बने रहें, कैसे हम मरी हुई परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन को बोल के उन्हें जिंदा कर सकते हैं। आपको पता है, यीशु मसीह के वचनों में इतनी सामर्थ्य कि मरे हुए को जिंदा कर देता है। वो मरे हुए लाजर को जिंदा कर देता है। परमेश्वर के दास है, जब वो इस बात को कहते हैं कि वो, जब आज हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर के बहुत बड़े दास है, वो इस बात को कहते हैं कि मेरे लिए मरे हुए लोगों को जिंदा करना आसान है, क्योंकि उनके पास वो परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर ने उन्हें इस तरीके से ब्लेस किया। क्या प्रभु आपकी और मेरी मरी हुई परिस्थितियों में काम नहीं करेगा क्या? अगर आप इस बात को बोलेंगे, प्रभु आप अपने उन वचनों को, आप मेरे से बातचीत करिए, प्रभु आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग देगा, प्रभु आपको ऐसा नॉलेज देगा कि आप उन मरी हुई परिस्थितियों को भी जिंदा रखने की सामर्थ्य रख सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको इसी वर्ड के साथ उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हमें परमेश्वर की, हमें अपनी उन बातों को परमेश्वर की उपस्थिति में देखना जरूरी है। ट्राई टू सी द थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या है? यीशु मसीह, और यीशु मसीह के पास बुद्धि और ज्ञान का भंडार है। हालेलुया। मैं आपको इसी वर्ड के साथ इनकरेज करना चाहती हूँ कि भले ही परिस्थितियां मरी हुई क्यों ना, पर हमें इस बात को समझने की जरूरत है, हमें इस बात को रियलाइज करने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन उन परिस्थितियों पे रोशनी डाल सकता है और उन परिस्थितियों को बदल सकता है। हालेलुया। आइए हम लोग इस वर्ड को एंड करेंगे। थैंक यू जीसस।